अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 और K21 की PSL से मुताल्लिक खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 कितना ख़ास हो गया है, जहां बाबर आजम की जानिब से शानदार और जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला बरकरार है। इवेंट के आगाज़ से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जिसका जो भी मौक़िफ़ हो, नज़रिया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि T20 में बाहैसियत ओपनर ही मेरा नेचुरल नंबर है। और साफ़ियों के सवाल पर भी जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैं अपनी परफॉर्मेंस को अपने जो है क्रेडिट लेता हूँ, लेकिन ना सिर्फ उसको अपना क्रेडिट लेता हूँ, लेकिन ये भी समझता हूँ कि जिस अंदाज से परफॉर्मेंस होती है तो परफॉर्मेंस को उस मयार के साथ किया जाता है और एज एन ओपनर मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ बड़ा सूटेबल हूँ। ये कहना था पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का। कल हमने देखा कि बाबर आजम ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और बाबर आजम ने ना सिर्फ बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए अपने 100 रन मुकम्मल किए, जहां उन्होंने 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। जबकि दूसरी जानिब खुशहाल मेंडिस जो उन्होंने 83 रन की बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेला, उन्होंने 44 बॉल्स पर 83 रन की एक नॉक खेली, जिसमें उन्होंने जो है बाबर आजम का ना सिर्फ साथ दिया, एक बड़ी अच्छी बैटिंग हमने देखी पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। एक पारनुमा हदफ उन्होंने दिया 255 रन का, जिसका ताक़ुब जो है नहीं कर पाई कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब तक इस इवेंट के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बड़ी मायूस परफॉर्मेंस कर रही है। इवेंट का आगाज़ उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन टिल नाउ दे आर नॉट परफॉर्मिंग सो वेल जितनी एक्सपेक्टेशंस उनके साथ हैं। इसीलिए मुझे इस हवाले से ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के बड़े मारूफ स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं और दोनों अपने आप में बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। ताहिर शाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया है लाहौर से, और मुझे दूसरे जो शख्सियत है वो भी बड़ी ख़ास है, मोहम्मद मोहसिन साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम लाहौर। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ताहिर शाह साहब, क्या कहेंगे? आप हमेशा बाबर आजम के ख़िलाफ़ बड़ी बातें करते थे, अब क्या कहेंगे? मैं दो तनवीर का ट्वीट पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आपसे बड़ा जो है मिलता जुलता है। वो यही कह रहे थे कि जितने भी नाक़िद थे बाबर के, आज उनको मौका नहीं मिलेगा चेहरा छुपाने का। तो 24 घंटे तकरीबन गुजरने वाले हैं, तो सर अभी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं बात करता हूँ कि मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तनवीर भी हमारा बच्चों की तरह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो उसके इश्क में इतना आगे निकल गए हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। इतना इश्क में आगे ना जाए जितना वापस आना मुश्किल हो। लेकिन एक बात है, जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है, ठीक है, अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले, अल्लाह करे हमारे मुल्क के लिए खेले। मैं उनका तनकीद इसलिए नहीं करता कि मेरी ज़ाती है, मैं तनकीद इसलिए करता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए परफॉर्मेंस है। देखिए, 2 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, आपकी टीम कहाँ है, उनकी क्या कारकर्दगी थी? मैं इस PSL को नहीं, पाकिस्तान की लीग है इसलिए इसको तनकीद तो नहीं करता, लेकिन इसके मायार को जरूर तनकीद का निशाना बनाऊंगा। बहुत ही सब स्टैंडर्ड बॉलिंग, फील्डिंग, फिटनेस और कैसे 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 जो आप किसी को अंदर फर्क नजर नहीं आ सकते। जितने भी गैर मुल्की खिलाड़ी थे वो सारे को मुस्तरद थे। टिगर जैसा बॉलर यहाँ पे इतने तेज बॉल कर रहा था, और जो वहाँ कर मेरे घर में 39 या 40 के करीब है, वो वहाँ इतने तेज बॉल कर रहा था, वहाँ इससे टेकर हो रहा है। तो आपको सोचिए, लेकिन उसके बावजूद हमने बड़े अच्छे प्लेयर्स पैदा किए, हमें मिले हैं। तमीज मिनाज बड़ा अच्छा है, फार मिनाज बहुत अच्छा है, 2 लेफ्ट आर्म लेग और बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद जो है आपको बैटिंग में, फास्ट बॉलिंग में भी बड़ा वो जो है शेख उपरे का लड़का फास्ट बॉलर जिसका बिशप ने कहा कि बड़ा तेज बॉलर है, रजा अली रजा। ठीक है, आप हसन अली को ले गए। बाबर आजम अकेला क्वेश्चनेबल नहीं बात है। मैं आपको बताता हूँ कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ठीक है, बड़ी अच्छी है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि या इस बॉलिंग पे या इस परफॉर्मेंस को आप उनकी किस्मत को बदलते देखते हैं, या उनकी प्रोटेक्शन देखते हैं? तो अभी भी आप मुझे गुफ्तगू से लग रहा है मुतमईन नहीं है। बाबर आजम ने 100 कर ली है, इसके बाद भी आप खुश नहीं है। देखे, मुतमईन जरूर हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड से मुतमईन नहीं हूं। ये कैसी खुशी है? आप इसके बाद भी बाबर आजम की तारीफ करने के बजाय उन्होंने 52 बॉल्स पर 100 की, ये कहने के बजाय उन्होंने 80 गेंदें नहीं खेली, उन्होंने 70 गेंदें नहीं खेली, उन्होंने 60 गेंदों के अंदर 100 की, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बारी खेली। लेकिन आपने वो तारीफ करने के बजाय आपने समीर मिनाज को याद करवा दिया, अली रजा को याद करवा दिया। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं बाबर आजम की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन बाबर आजम की तारीफ, बैटिंग की तारीफ जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं PSL की भी बता रहा हूँ आपके क्या स्टैंडर्ड है। देखिए ना, आप रन करते हैं, आप अगर PSL को अच्छा, आप ये कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कल के जो लौंडे थे वो ज्यादा अच्छी बैटिंग
अगर कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है। आज के जो बच्चे हैं वो भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, समीर मिनाज और दीगर खिलाड़ी। ये कहना है आपका? आपको आप अगर एक छोटी सी ग्राउंड, मैं कराची में छोटी छोटी ग्राउंड पीके की ग्राउंड देखता था, इतनी छोटी छोटी वहां सर पीएसएल की बात कर रहे हैं हम, पीएसएल की हाइप क्रिएट की हुई है, आप कराची के जोन और क्लब पर आ गए। क्या मोहसिन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ताहिर शाह साहब तो शायद बाबर की 100 से भी खुश नहीं हैं, आप क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा है जी कि बाबर, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि 52 बॉल्स पे 100 रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता, वो किसी भी स्टैंडर्ड की बॉलिंग हो या किसी भी स्टैंडर्ड पे खेल रहे हो। तो सबसे पहले तो ये देखना, कल बाबर को मैंने बड़े अरसे बाद अपने फ्लो में फियरलेस क्रिकेट खेलते देखा। जो पिछले 2.5-3 साल से उनके जेहन में जो लॉक्स थे, जो परेशानी चल रही थी, जो उनका देखा ना, ये ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि बाबर आजम को खेलनी नहीं आती। आउट ऑफ फॉर्म होना और वो अंडर प्रेशर हो जाना, उसमें बाबर की अपनी भी बहुत सारी गलतियां थी और उसमें मैनेजमेंट की गलती हुई थी। कल वाली क्रिकेट जो उन्होंने खेली है वो वही है जो उनका स्टैंडर्ड है, जो उसको खेलनी चाहिए। बाबर पे इतनी ज्यादा बात होने की वजह ये है कि वो अहल है। देखे ना, 11 और प्लेयर्स भी होते हैं, तो मैच हारता है तो बाबर की डिस्कशन होती है, बाकी 10 प्लेयर्स की नहीं होती। तो वो वजह सिर्फ ये है कि बाबर के पास एबिलिटी है अच्छा खेलने की, इसीलिए उस पर बात होती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं ये समझता हूँ कि अब देखना ये होगा कि ये कितना कंसिस्टेंट है, कि आगे कितनी कंसिस्टेंसी से स्कोर कर सकते हैं। और आगे अगर मैनेजमेंट इसको कंसिडर करती है तो फिर ओपनर ही कंसिडर कर सकते हैं। आप देखें ना, ज्यादा चीज करेंगे कि अगर आप परफॉर्मेंस लेके फिर 2 डाउन या 1 डाउन खिला देंगे तो फिर बाबर को दोबारा आप उसी चक्कर में फंसा देंगे जिसमें वो पिछले 2-2.5 साल से फंसा हुआ है। तो बिल्कुल सही कहा। हाँ, अगर आप एज ओपनर खिला देंगे, देखे ना, एक प्लेयर जो है वो पहले स्पिन पे थोड़ा सा फंस रहा है, आप उसको फर्दर जाके रन रेट की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट की। स्ट्राइक रेट अगर उनका 138-30 का है तो 2 डाउन करने से तो और गिरेगा ना। तो ओपनर करके अगर आपने उन्हें खिलाना है तो वो फखर की जगह उसको रिप्लेस किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आगे बाबर के साथ सलूक किया जा सकता है। लेकिन बाबर की अपनी भी पीछे जो गलतियां हैं वो ये है कि अपने नंबर को चेंज करना, लेकिन अपने आप को बुनियादी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा मोहसिन साहब, आपके भी मैं मुख्तलिफ तज्जिए देख रहा हूँ, तो मुझे काइंडली ये बताइएगा, आप समझते हैं एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, एज अ क्रिकेट लवर, बाबर आजम की T20 में जगह ओपनर के तौर पे ही बनती है या फिर उन्हें अपना खिलाएं जिस क्लास के वो खिलाड़ी हैं, जो उनका गेम ऑफ क्रिकेट है? देखिए, जो तो गेम ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं, कल वाली इनिंग को हम 1 को 2.5 साल से तो माइनस नहीं कर सकते ना। 1.5-2 साल से जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं, एक इनिंग से तो वो नल एंड वाइड नहीं होगा। तो अभी उन्हें कंसिस्टेंटली और परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वैसे अगर मैं कहता हूं तो वो बाबर आजम के लिए, रिजवान के लिए यही मशवरा है कि वो बेहतर है कि अपने वनडे और टेस्ट में खेलें, उससे उनकी क्रिकेट लंबी होगी, उनकी इज्जत में इजाफा होगा। अगर ये फॉर्मेट उनके लिए नहीं है, ये जो T20 है वो फॉर्मेट, लेकिन ये माजी में यही तस्वुर किया जाता था कि रिजवान और बाबर की जो ओपनिंग पेयर है ये पाकिस्तान का बड़ा रिलायबल और बड़ा स्टेबल ओपनिंग पेयर है। आपने उस ओपनिंग पेयर को शफल किया, इट्स नो डाउट साहिबजादा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टिल नाउ उस दिन से लेकर आज तक साइम उस ग्रेस में नज़र आए नहीं जिस ग्रेस में उन्होंने था। वो शायद उस ग्रे कलर में नज़र आ गए जिस ग्रे कलर में वो आज से पहले नहीं थे। इसके अलावा हम बात करें फ़खर ज़मान की, आप उन्हें वर्ल्ड कप के लिए लेके गए बट आपने कहा वो इंजर्ड हैं और फिर पता नहीं इंजरी दौरान वर्ल्ड कप कैसे सही हो गई कि फिर वो उस फॉर्म में भी नज़र आ गए। फिर आपके कप्तान भी बड़े स्लो बैटर हैं, वो जिस नंबर पे शायद खेलते हैं उसके बाद जो है पूरी टीम का मोमेंटम बड़ा दब सा जाता है, रुक सा जाता है, नज़र नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें ये कम्बिनेशन को ख़राब नहीं कर रही, आप नहीं समझते हैं? मैं बताता हूँ, अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर में देखें ना, तो ये जितने प्लेयर्स का आपने देखे, सलमान अली आगा को जिस दिन कप्तान बनाया गया उस दिन भी हम सब ने कहा कि ये T20 की जगह ही नहीं है, आप उनको T20 में कप्तान बना दिया। अब होता क्या है कि जब आप फिर लोग ये कहते हैं कि जी और टैलेंट नहीं आ रहा। टैलेंट किसकी जगह आएगा? ऊपर आपके बाबर आजम आ गया, फिर सलमान अली आगा आ गया, आपका चौथे नंबर से आपकी टेल शुरू हो जाती है, यानी आपका ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, शादाब आ जाता है, फहीम आ जाता है, उसके आगे तो ये जो प्लेयर्स हैं ये मिडिल ऑर्डर का है आपका।
तो ये जब आपने जिस कॉम्बिनेशन की बात की है वो यही है कि जब आप उन प्लेयर्स को खिलाएंगे जिनका ये फॉर्मेट नहीं है, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली यही होगा कि जो आपका जिन प्लेयर से आना है, अब वो अब आपने देखे ना 30 या 32 लोगों को आपने डेब्यू करवाया है, उन डेब्यू में से वो लड़के नजर नहीं आ रहे, खेल फिर वही रहे हैं हमारे पुराने वाले। सर हसन नवाज को अभी आपने 2 डाउन खिलवाया है, पिछला PSL उन्होंने 2 डाउन खेला है, उन्होंने परफॉर्म किया, अब भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप हसन नवाज को जिस वक्त आप अगर इंटरनेशनल खिला देंगे, वो 6 या 7वें पे खिला देंगे, तो उसका कसूर तो नहीं है ना। बिल्कुल वजह फरमाया आपने। हाँ, अच्छा, तो कैसे समझ रहे हैं ताहिर शाह साहब, जिस तरीके से जो गुफ्तगू मैंने सुनी मोहसिन साहब की, वो तो बड़े तसल्लीबख्श जवाबात दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात में बाबर आजम को अगर टीम के साथ आपको कैरी ऑन करना है, तो आपने ये माइंडसेट क्लियर करना होगा कि बाबर एज एन ओपनर ही खेलेंगे, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, क्रिकेट होती है, हर आदमी ओपनिंग करना चाह रहा है, जितने भी आप बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हो सब ओपनर हैं, और आप तमाम क्रिकेट में ओपनर आते हैं। तो मुझे बताइए, आप 16 ओपनर से तो क्रिकेट में नहीं खेल सकते। अगर बाबर आजम ने खेलना है तो नीचे जो कितने हसन नवाज भी ओपनर है, फिर आपने समीर मिन्हाज भी ओपनर है, उसके बाद लेकिन सर ये भी बात को तो समझना होगा ना, हसन नवाज शायद एज एन ओपनर परफॉर्म यकीनी तौर पे कर रहे थे, हमने उनकी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में देखी थी, लेकिन फ्रॉम प्लेइंग पाकिस्तान और सिंस प्लेइंग पाकिस्तान और फॉर प्लेइंग कोयटा ग्लैडिएटर्स, वो शायद अब अपने को मेंटली तैयार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की जरूरत बनना चाहते हैं। कामरान गुलाम किधर है, जिसे रिकॉर्ड कर दिया 1500 रन करके? सर कामरान गुलाम PSL में पिंडीज के लिए 1 डाउन पे खेल रहे हैं, और उनसे भी मेरी गुफ्तगू हुई, जिस तरीके से कामरान गुलाम का माइंड सेट है, वो भी अपने को 1 डाउन के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, मेरी एक बात, मैं आपको बड़ी बात करने लगा हूँ आपसे। प्लेयर्स के लिए आपको प्लेयर्स के ऊपर प्लेयर का बड़ा अच्छा प्लेयर छोड़ना पड़ेगा। मोहसिन साहब बात करें, बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा अच्छा खेला, मैं भी कहता हूँ बहुत अच्छा खेला है, मैं कहता हूँ फ्यूचर में भी खेले, पाकिस्तान के लिए रन करे। लेकिन सर अभी देर कर ली, आपने बाबर की तारीफ की है, ठीक 15 मिनट के बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुए, 15 मिनट के बाद तारीफ की। मैं कुछ बात आप तारीफ तो मैं करता हूँ, अच्छा, तो मेरे मुल्क के है, मेरे झंडे के ताजीम के लिए करता है, मैं उसकी नहीं, मुझे आप कह रहे हैं ना मैं तारीफ करता हूँ, तो मुझे वापस से वो तनवीर का ट्वीट याद आ जाता है कि बड़ी मुश्किल से तारीफ कर रहे हैं कुछ बाबर के नाते। तो बेचारा तनवीर तो नफ्सियाती है, उसके बारे में सोचते हुए सर ये तो ज्यादती है, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं, आप उन पर कैसे लेकिन क्रिकेटर और होता है, नफ्सियाती होना और है, आप किसी और की भी तारीफ कर दें, मतलब आप तनवीर को, खैर ये आपके अपने अल्फाज हैं, खैर ये जो भी आप कह रहे हैं। अरे मुझे बताइएगा कि एक जानिब जिस तरीके से बाबर आजम की परफॉर्मेंस रही, अब तनवीर अहमद कह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ साहिबजादा फरहानी ये ओपनिंग पेयर होना चाहिए आपका। आप मुतमईन भी बना दे उसको, T20 का वनडे और टेस्ट का कप्तान भी बना दे, उन्होंने उसकी लंबी छलांग मार दी एकदम। सर अभी तक PSL में जल्मी तो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, बाबर आजम कप्तान है। आप हम लोग ना बड़ी जल्दी एक आदमी को चढ़ा देते, उतार देते। हम बाबर के साथ नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ है। हमें कई बाबर आजम चाहिए जो टीम को जिताएं। एक जमाने में सर आप एक जानिब कह रहे हैं कि हम बाबर के साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ हैं, फिर आप दूसरी जानिब कह रहे हैं एक बाबर नहीं चाहिए, कई हैं। एक बाबर जो उसको तो खराब करने में हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तनवीर यही तो गिला कर रहे हैं। अब आप तारीफ इतनी मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे बाबर हो जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा मसला ना बढ़ जाए। ताहिर शाह देखे, मैं आपसे तारीफ नहीं कर रहा, हम तनवीर की बात करते हैं, तनवीर की बात को हम इग्नोर करते हैं। अच्छा, हम उसकी बात को इग्नोर करते हैं जो पॉसिबली करते हैं, या कुछ और है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो करते हैं, सोशल मीडिया पर कहा जाता है। मैं इसके भी खिलाफ नहीं, ये बात करता हूँ कि आप परफॉर्म करें। अच्छा, लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, आपकी बात को तो मैंने अंडरस्टैंड किया है। मोहसिन साहब काइंडली मुझे आप बताइएगा क्या हेल्प। मोहसिन साहब नहीं कर रहे हैं, मोहसिन साहब कपड़ा डूबता है नजर। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर देखिए, जैसे आप बांग्लादेश जो ड्रॉस पे गए, यहाँ पे आपको 4-5 बैट्समैन लेके जाने चाहिए। शामिल हुसैन को आपने T20 में घुसा दिया, आपने उसे टीम पे लेके जाते हैं, फिर
टेस्ट मैच में खिलाते हैं, उसका प्रोटेक्शन। सर मैं बाबर पे जा रहा हूँ, आप शामिल पे जा रहे हैं, पहले आप अली रजा पे चले गए, आप समीर पे चले गए, बैक टू बाबर आजम, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस के बाद आज पीएसएल में वक्फा है, आज कोई मैच नहीं हो रहा, कोई मैच हो रहा होता तो हम उस पर भी बात करते, लेकिन आई वांट मोहसिन साहब आपकी तरफ में आता हूँ, आप काइंडली मुझे हेल्प आउट करें। मुझे याद है वीकेंड पर जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त मेरे साथ मौजूद थे मुदस्सिर नज़र साहब, और मुदस्सिर नज़र साहब से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो मुदस्सिर नज़र साहब का ये मानना था कि बाबर आजम को अगर आप खिलाते हैं पाकिस्तान टीम के लिए तो T20 के अलावा उनकी कहीं जगह नहीं बनती T20 में एज एन ओपनर, और अगर जगह बन रही है T20 में तो फिर ओपनर के तौर पे बनती है। तो उनका ये मानना था, यही मौक़िफ़ था सईद आज़ाद साहब का ही, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर, वो भी यही कह रहे थे हमारे प्रोग्राम में। आप एज एन एनालिस्ट क्या समझते हैं? मैंने भी इसी से शुरू किया था कि अगर बाबर आजम को आपने T20 में खिलाना है तो इसके अलावा फिर अगर वनडे वो ओपनर नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल फिर आप उनके साथ ज्यादती करेंगे। क्योंकि देखिए जिस किस्म की क्रिकेट वो खेलता है बाबर, वो एज ओपनर, उसका सारा कैरियर भी एज ओपनर ही है, उसको नीचे अगर T20 में लाएंगे बल्कि किसी भी फॉर्मेट में तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये बात आप ये बात कह रहे हैं, ये बात बाबर आजम भी कह रहे हैं, ये मुदस्सिर नज़र भी कह रहे हैं, सईद आज़ाद भी कह रहे हैं, दीगर और खिलाड़ी भी कह रहे हैं। जावेद भाई के साथ अब से कुछ दिनों पहले हमारा प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि बाबर आजम एज एन ओपनर बैटर ही खेल सकते हैं T20 में, लेकिन ना ताहिर शाह साहब मानने को तैयार है ना माइक हैसन मानने को तैयार है। अब दोनों को कैसे राजी किया जाए फिर? देखिए माइक हैसन तो आपकी क्रिकेट को मुझे लग रहा है कि स्पेशली जिस तरह कोई होता नहीं प्लान करके आता है कि आपका बड़ा करना है, तो वो तो अब आप ये कह रहे हैं कि कभी बाबर आजम कभी आप, यानी उसके कागजों में तो 11 के 11 लड़कों को कीपिंग भी आनी चाहिए, बॉलिंग भी आनी चाहिए। भाई 20 ओवर हैं, उसमें 5 बंदे अगर स्कोर नहीं कर सके तो 7 जो हैं आपके ऑलराउंडर्स वो कैसे कर लेंगे? होता नहीं है। 5 प्लेयर्स अगर आपने 5 प्लेयर्स के हिस्से 2-2 ओवर, इसका मतलब ये कि आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाजा लगाया, मुझे काइंडली आप भी अगर गलत हूं तो सही कीजिएगा, कि माइक हैसन पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाने नहीं बर्बाद करने आए, बेहतर बनाने नहीं बिगाड़ने आए, मेहनत से शुरू दिन से, पहले दिन से, रोज अव्वल से। मुझे 1 मिनट दीजिए और मैं आपको उसकी बताता हूँ। जी जी। यहाँ ये आते हैं और आके कहते हैं कि जी 2 से 3 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, फैसला आप खुद कर दीजिएगा। ये आके कहते हैं कि जनाब बाबर आजम से ना स्पिन नहीं खेली जा रही, इसको ना बिग बैश पे जाके ना अपनी स्पिन को बेहतर करना चाहिए। कोच आपको रखा है बाबर आजम स्पिन सीखने ऑस्ट्रेलिया चला जाए, फिर यहाँ से हमने उसको उठाया और वो लेके बांग्लादेश आप चले गए। बांग्लादेश जाके तो पहला मैच आप हार गए हैं, तो वो माइक हैसन ने कहा कि जनाब ये पिच बड़ी डिफिकल्ट है। ये कोई दुनिया में कोई कोच कहता है पिच डिफिकल्ट है? आपने भी उसी पे खेला, उन्होंने भी उसी पे खेला, दोनों के लिए डिफिकल्ट है। एक ने अडॉप्ट किया, वो जीत गया, आप नहीं कर सके, आप हार गए। फिर एक सबसे बड़ी बात है टेक्निकली, कि ताहिर शाह साहब के सामने भी बात है कि उसको माइक हैसन को कहा गया कि जनाब आपका बॉलर जो है ना, जो आपका बैट्समैन है, वो पिक नहीं कर पा रहा बॉल, तो उसने कहा जी हाथ से पिक करने की जरूरत नहीं है, ऑफ द पिच चेक करें। ऑफ द पिच चेक करना ये मतलब इसी तरह है जैसे ना कोई हॉकी वाला बात कर दे, यानी ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है। तो ये इस किस्म की बातें उसकी और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो वो मतलब पैथेटिक होता है। उसको क्रिकेट शिकेट का कोई नहीं पता, ना ही आज तक उसको विकेट पढ़नी आई। विकेट के सारे फैसले उसके गलत होते हैं। बिल्कुल तो आप तो आपके सारे 7-8 ऑलराउंडर से कौन जीत सकता है जब तक स्पेशलिस्ट 5 बैट्समैन ना हो, 5 बॉलर ना हो, 2 के ऑलराउंडर। सर वो मुझे याद है एक बात कहते थे पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान साहब, रेलू कट्टे खिलाए हुए हैं, सारे रेलू कट्टे ऐसे लग रहे हैं, और आधा तीतर आधा बटेर। क्या कहेंगे ताहिर शाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, मोहसिन साहब उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने तो जो है क्लीन चिट देने के बजाय उन्होंने जो है चेक कर दिया है पाकिस्तान टीम के हेड कोच माइक हैसन को, और यही कह रहे हैं कि देखिए मैं आपको बड़ी सी बात बताता हूँ, माइक हैसन हो या मिकी आर्थर हो, कोई भी हो, मैं कोचिंग के पर बात करता इस उम्र में। अगर सर वो तो क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं, वो बाबर आजम को भी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन
आप क्यों बुग़्ज़ बाबर का शिकार हैं ताहिर शाह साहब? बाबर का ताल्लुक लाहौर से, आपके घर के करीब ही रहते हैं वो। मैं तो टेक्निकल बात करता हूँ और अल्लाह के उसका क्रिकेट खेला तो बता रहा हूँ आपको। ये घोड़े का मैदान भी टेस्ट मैच इजार है, नाहिद राना है, तस्कीन है, मुस्तफिजुर रहमान है और हसन है। आपको पता लग जाएगा लेकिन ना पिचेस डिफरेंट होती है। मतलब गो फॉर एस्टिमेट वन पर्सन टू द वन मैच। हमें एक मैच एक बंदे की एस्टिमेशन नहीं करनी चाहिए, पता हाई ग्रेड नहीं करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान का सोचना है, हमें बाबर का नहीं सोचना। हमें पाकिस्तान, अल्लाह करे वो रन करे, पाकिस्तान जीते। हमें रिजवान रन देखे मेरे। चले, मैं मान गया आप हारे, मैं जीत गया, मैं समझ गया इस बात को कि बाबर आजम जो है उससे मुतालिक आपके दिल में जो मोहब्बत है वो मुझसे ज्यादा है। ये बात को मैं मान चुका हूँ, मोहब्बत बहुत ज्यादा है। जी वो मैं मान चुका हूँ। अच्छा, एक और चीज मुझे काइंडली आप गाइड कीजिएगा, मैं समझना चाहता हूँ आपसे। ये शाहीन शाह अफरीदी को क्या हो गया है? वो एक अच्छे खासे बॉलर थे, वो जब से बैटिंग करने लगे कलंदर्स के लिए, पहले वो पाकिस्तान टीम के लिए बैटिंग करना चाहते थे, वो वहाँ महंगे साबित हो गए। वो अब जब से कलंदर्स के लिए ऊपर आके बैटिंग करना चाह रहे हैं, वो उनके लिए बड़े एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। इतने एक्सपेंसिव तो शायद PSL में साइम अयूब भी नहीं खरीदे गए जितने एक्सपेंसिव वो कलंदर्स के लिए साबित हो रहे हैं। आपको बड़ी अच्छी बात क्या आपने बात बता लगा। उनका जब से ऑपरेशन हुआ, आपका उनका फ्रंट फुट की लैंडिंग देखे किस तरफ हो रही है। जिसे लैंडिंग होती है सबसे फ्रंट फुट पे वजन नहीं डालता है। जब वजन नहीं डालते तो उनकी पेस खत्म हो गई है। एक आदमी फिर इंसान जब वो रन आउट नहीं करता तो कहता है कहीं ना कहीं मैं पाकिस्तान की टीम में फंस जाऊंगा, सही सारी रन कर जाऊँ। फिर यहाँ मुसीबत ये है कि आपके यहाँ जो क्रिकेट है वो रिश्तेदारियों से बड़ी चल रही है, दामादों से चल रही है, भतीजों से चल रही है, चच्चों से चल रही है। तो मेरी बात सुने, अगर आपका बंदा रेस्ट करता, रेस्ट ये नहीं करना चाहते, कोई बॉलर को रेस्ट करा दे तो 36 वो हो जाएंगे, फिर मुकालमे शुरू हो जाएगा, भारत की जीनत बनेंगे, टीवी की जीनत बनेंगे। तो मसला ये नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो आपकी तगड़ी हो। जब आपके पास जैसा नूर खान प्लेयर के ऊपर प्लेयर रखा हुआ था कि हॉकी में, क्रिकेट में, तो वो जो थे वो फिर प्लेयर को पता तो था कौन सा प्लेयर है। हमारी एक टीम होती थी, माजिद था, सादिक था, जहीर अब्बास था, बियादार था, हारून रशीद था, वसीम राजा था, वसीम बारी था, आसिफ मसूद था, सलीम अल्ताफ था, सरफराज जवान था, इकबाल खातिर था। ये टीमें होती थी, पता लगता अब मुझे बताइए, ओलिविया रिवॉल्विंग का प्लेयर रिजवान जो है उसका बॉटम हैंड इतना टाइट होता है, वो इतना टाइट पकड़ने लगा कि उसका सारा शॉट जो मिडफील्ड और मिडऑन पे जाता है और उससे उधर खेला जाता है। फिर देखिए, फिर आप शादाब को देखें, फिजिकली कितना मोटा हो गया, उसका जो बॉडी काम है वो ऑफिस थ्रो भी नहीं कर सकता, कितना हो गया। फिर वो उसको वो देखे। तो अगर क्रिकेट असेंबलियों से बनेगी, अगर क्रिकेट आपके मतलब उससे बनेगी पोलिटिकल पार्टी से, तो क्रिकेट नहीं चलती है। क्रिकेट परफॉर्मेंस पे चलती है। बहुत सारे प्लेयर हमारे बर्बाद हुए हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई UAE में बैठा है, कोई हांगकॉन्ग में बैठा है। मैं ये कहता हूँ कि आप ये टूर है, आप कहते हैं बांग्लादेश की टीम बड़ी तगड़ी होगी। बांग्लादेश की टीम तगड़ी नहीं हुई। बांग्लादेश की टीम तो यहाँ विश्व कप खेलने आती थी। परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की टीम तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट सीखती थी। मेरे पास हुआ, हमारा मैयार गिर गया, उनका मैयार वहीं पे है। हमारा मैयार गिर गया, हमारे कोई पास बोला हसन अली आता टीम में, कहाँ से टपक गया, पास कहाँ से टपक गया टीम में, ये कहाँ से पैराशूट उतर आते हैं पास। और मात बढ़ के जब क्रिकेट खत्म हो गई वो टीम में आ गया। आपने खब्बा में वही लेके जा रहे हैं नुमान अली, तो साथ बैसाखी में भेजते भेजते टीम के साथ, ताकि अंदर तक चले जाया करे और वो भी कर लिया करे। लोग दुनिया की टीमें, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फ्यूचर का सोचती हैं, अगले वर्ल्ड कप का सोचती हैं, वो प्लेयर्स बनाती हैं, 4-4, 6-6 प्लेयर्स। आज पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने में रिजवान बाबर का बहुत आता है। इन्होंने किसी प्लेयर को आने दिया। क्या खता है 7 की जो 1400 रन करके आज बाहर बैठा है? क्या खता है हसीब रहमान की जो आज हसीब की जो बाहर बैठा है? क्या नहीं, ये सारी बातें आप ठीक कह रहे हैं, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मोहसिन साहब, मुझे ये बताइएगा, अब ये जो बात कर रहे हैं जनाब ताहिर शाह साहब, और शाह साहब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट भांजों ने, भतीजों ने, दामादों ने ख़राब की है। ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी इसको अब घर की क्रिकेट बना दिया, इसके लिए ये हाल है। मैंने हाल ही में एक बयान देखा और वो बयान था पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब का, और उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा नुकसान होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट पर जो है आप टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका देने के बजाय सिफारशी लोगों को टीम के अंदर लेकर आए। उन्होंने सरफराज को मुखातिब करके कहा कि आपने सरफराज को जो जिम्मेदारियां दी हैं उससे मुतालिक, उन्होंने कहा आपने उनको कोच बना दिया, तो उस पर उन्होंने ये रद्द-ए-अमल दिया। और उन्होंने माजी का एक वाक़या था उसको बयान भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरफराज ने गाजी गौरी को पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया, दीगर और भी परफॉर्मर्स थे, साद बेग, और उनको भी आप अपॉर्चुनिटी दे सकते थे।
साथ साथ उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि माजी में जब मैं सेलेक्टर था तो मैंने मिसबा को चांस देने की कोशिश की थी, लेकिन जब मुझ पर दबाव आया एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान का, क्योंकि उन्हें अपना भांजा या भतीजा खिलाना था, तो उन्होंने उसकी वजह से दबाव आया, तो इसके लिए मैंने ये फैसला किया कि ये बात बयान करूं। उन्होंने ये बात बताई। अब क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सेलेक्टर को फैसले करने चाहिए? मैं थोड़ा सा पहले, इससे पहले है कि आपने सवाल बड़ा अहम किया था, थोड़ा सा मैं उस पर बात कर दूं कि हमारे पास जो फास्ट बॉलर की आपने बात की, इससे मैं बात फिर आपको बताता हूँ। फास्ट बॉलर का एक सिंपल सा है कि हमारा जो लॉन्गर फॉर्मेट है ना वो खत्म हो गया है। अब जब आपके पास 4 ओवर शाहीन अफरीदी ने करने हैं तो उस पर भी हम बार दफा कहते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वो मैच नहीं खेल रहा, तो ये शर्मिंदगी की बात है कि 4 ओवर के लिए भी आपको वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। फिटनेस हमारे पास इसलिए नहीं है कि कल बाबर ने भी जब 100 किया था तो वो बार बार बैठ रहा था और वो हाँपना शुरू हो गया था, मतलब 100 करने के बाद उसकी फिटनेस भी जवाब दे चुकी थी। ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं इनके पास फिटनेस नहीं है। जब तक आप डोमेस्टिक में जाके 4 डे नहीं खेलेंगे, आप एक दिन में 10-10, 12-12 ओवर्स नहीं करेंगे, फास्ट बॉलर बन भी नहीं सकते और फास्ट बॉलर आगे भी नहीं जा सकते। बाकी ये शाहीन अफरीदी या हारिस रऊफ, ये 132, 33, 35 वाले तो हम हमेशा इनको मीडियम फास्ट लिखा करते थे। ये अब हमने फास्ट बॉलर अब हमारे पास यही रह गया है ना, बाकी पूरी दुनिया के पास है। अब आपकी जो दूसरी बात है ना, ये बड़ी अहम है। बात उनकी ठीक है, लेकिन यहाँ आपको मैं बताऊं मेरे भाई के सिकंदर बख्श साहब का आपने नाम लिया, लॉबिंग है कमेंट्री बॉक्सेस में भी, लॉबिंग है टीवी स्टेशंस पे भी, लॉबिंग है लेकिन सर ये वो बात तो एक अलग जगह पर, इफ गाजी गौरी इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन मैं उसी का बताने लगा अगेंस्ट बांग्लादेश, तो मैं कह रहा हूँ उसकी कोई डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं है। साद बेग ने रिकॉर्ड बनाया डोमेस्टिक में, यू आर इग्नोरिंग हिम। रोहिल नज़ीर को आपने इग्नोर कर दिया, बिस्मिल्लाह खान, हसीबुल्लाह, ये सारे डोमेस्टिक के आपके टॉप परफॉर्मर थे। और ये जो बात वो कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब के, जिस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप एक खिलाड़ी को लेकर आए और आप अपने ऊपर, आपके ऊपर भी तो उंगलियां फिर उठेंगी। सरफराज पाकिस्तान की प्राइड है, वो जिस तरीके से उसने ये चीज की है। लगा था कि होता क्या है कि बात आप ठीक कर रहे हैं, मैं भी यही कहने लगा था कि जिस वक्त आप मेरिट पे कोई बंदा भी नहीं बैठा हो, तो मैं खुद अगर मेरिट पे नहीं हूँगा तो मैं आगे मेरिट पे फैसले कैसे करूंगा। आप सरफराज साहब की बात कर रहे हैं तो सरफराज अहमद देखें, उनके पास 3 या 4 डेजिग्नेशन है। जो दुनिया में पॉसिबल है कि आपके पास कोई और बंदा नहीं है, क्रिकेटर नहीं है कि मतलब वो सारा कुछ वही करेंगे, तो कितनी की तवज्जो आप तमाम सेगमेंट्स पे दे सकते हैं। गाजी गौरी हो गया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अब्दुल्ला फजल की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उससे पहले जो लोग आपको लाइन पे लगाए हुए हैं, रोहिल नजीर है, उससे पहले जो प्लेयर्स आपने हरेरा है, इन लोगों को जो पहले से परफॉर्म करके आपने तैयार किया हुआ है, 4-5 साल से टीम के साथ लगाए हुए हैं, उनको ले आए ना। ये आउट ऑफ द बॉक्स ला के तो नए लड़कों को लेके आना, वो ठीक भी अगर परफॉर्मेंस हो तो आपकी उंगली उठ जाएगी। तो बेहतर तरतीब कोई नहीं है, समझ कोई नहीं है, पसंद नापसंद पे जब आप लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली आप पे उंगली भी उठेगी, टीम की परफॉर्मेंस भी खराब होगी। और उससे पता क्या होता है जी, जो अंदर 10 बंदे खेल रहे होते हैं, एक बंदा जब आप आउट ऑफ बॉक्स लेके आते हैं तो वो 10 के 10 उसके खिलाफ होते हैं कि यार ये बंदा ना सिफारिश से आया हुआ है। तो आप टीम को बिल्कुल ठीक है आपने कि ये सिफारिशी निजाम जो इसका खात्मा होना चाहिए और इस पर बिल्कुल सवालात उठाने चाहिए, जिस तरीके से सिकंदर बख्श साहब ने भी कहा। और ताहिर शाह साहब आप तो नाराज ही रहेंगे आज, ना सिर्फ मुझसे, बाबर आजम से भी, सबसे। उन्होंने कहा जी कि आप लॉन्गर फॉर्मेट में जाए, आपको 499 हनीफ मोहम्मद के नजर आ रहे, आपके 400 आफ्ताब बलोच के नजर आ रहे, आपको 336 जो है वो राशिद शाह के नजर आ रहे, आपको उसके आसिफ के 10 विकेटें नजर आ रही है, आपको मसूद रहमान के 1 विकेट गिनिंग में 10 विकेट नजर आ रही है, आपको किसी जगह एक विकेट कीपर के साथ 37 नजर आ रहे हैं। क्या बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ बाबर आजम को भी डोमेस्टिक क्रिकेट में गया, रिजवान को भी डोमेस्टिक क्रिकेट में गया। ये सर रिजवान तो डोमेस्टिक खेल रहे थे, आप शायद नहीं जा रहे थे मैच देखने, रिजवान तो खेल रहे थे डोमेस्टिक। मैं बताऊं कौन के बाबर आजम खेला डोमेस्टिक क्रिकेट, कभी खेली डोमेस्टिक? बिल्कुल बिल्कुल। ये खैर मैं चाह रहा था कि शायद बुग्ज बाबर सामने आ जाए, लेकिन बुग्ज रिजवान भी अब सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया, ताहिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में और मोहम्मद मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के जो बैनुल अक़वामी
सतह पर खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो इस वक्त भी पाकिस्तान के क्रिकेट और दुनिया भर में जो क्रिकेट है उसको लेकर बड़ा संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। हम यूएई में देख रहे हैं पाकिस्तान के जो है काफ़ी शानदार क्रिकेटर, वन ऑफ द रिकॉर्ड होल्डर, जब पाकिस्तान के लिए 14 साल की उम्र में ना सिर्फ क्रिकेट के कैरियर में अपने कदम जमाए और पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र रहे, जनाब हसन रज़ा साहब, वो यूएई में मौजूद है और वो वहाँ जो काफ़ी शानदार अंदाज से अपनी खिदमात दे रहे हैं। अहमद खिज़र वक्कास क्रिकेट अकेडमी जो है वो ना सिर्फ वहाँ काम कर रही है बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ यूएई में अरीना कायम किया है। वो आईसीसी के ज़ेर एहतमाम जो चीज़ों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना सिर्फ बड़ी शानदार पिचेस बनाई हैं बल्कि क्रिकेट के अलावा जो है स्पोर्ट्स के दीगर खेल जो हैं उसमें भी बड़ा अहम और मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें फ़ुटबॉल के साथ साथ दीगर और भी शोबाए स्पोर्ट्स से मुंसलिक खेल मौजूद हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर थे मोहम्मद इरफान जूनियर, वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और उन्हें आज हमने ज़हमत दी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इरफान कीमती वक्त देने के लिए। और मुझे काइंडली ये बताइएगा कि इस पीएसएल को आप भी यकीनी तौर पे फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, कैसे देख रहे हैं इस पीएसएल को? जो बैटर्स हैं, खासतौर में बात करूँगा मास सदाकत के हवाले से, साद मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, इसके अलावा समीर मिनास है, मोहम्मद नईम की एक इनिंग्स हमने देखी, कामरान गुलाम इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, फिर बाबर जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे, शर्जील भी हमने देखा, वो भी एक बार फिर जलवागर हुए। तो क्या कहेंगे इन तमाम खिलाड़ियों के हवाले से और इवेंट के हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग मैं देख रहा हूँ और इसमें काफ़ी नए लड़के भी सामने आए हैं और काफ़ी अच्छा इवेंट हो रहा है। 2 टीमें और आई हैं जिसकी वजह से काफ़ी नए प्लेयर्स को चांसेस मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तानी बैट्समैन आई थिंक थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं और बाउंड्री भी हमारी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उस हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है और पाकिस्तानी बैटर्स काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बड़ा अच्छा जो है ये इवेंट जारी है। इसी के साथ साथ मुझे ये बताइए कि पीएसएल का एक्सपोजर कैसा देखते हैं? ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं इनके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए और आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेयर इस पीएसएल की परफॉर्मेंस बेस पे पाकिस्तान टीम में आए हैं और उसमें थोड़ा सा ये है कि अगर आप डोमेस्टिक के प्लेयर देखें, उसमें से अभी तक कुछ प्लेयर बेचारे बेंच पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनको भी साथ मौका दिया जाए प्रॉपर, तो हमारे और अच्छे प्लेयर सामने आएंगे और अच्छे प्लेयर्स भी हमारे सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद इरफान, आप सुन रहे थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम का पार्ट थे आपका। और इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।